मैं जब गया उन्हें जब पता पड़ा कि सेनेटर है, यकीन जाने हम सियासतदानों को ना उन्होंने मां छोड़ी ना बहन छोड़ी, गालियां दी। ऑनरेबल सेनेटर दिनेश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं यहाँ देखता हूँ हमारी अपोजिशन और हमारी हुकूमत बेंचेस को कि एक दूसरे के पाँव खींचने में मसरूफ है। जनाब चेयरमैन, आप देखें हमारे बलोचिस्तान में, सूबा सिंध में, पंजाब में, KPK में लोग आटे के एक थैले के लिए दरपदर हैं, और यहाँ हमारी अपोजिशन और हमारी हुकूमत कभी तोशाखाना है, कभी घड़ी है, कभी चोर है, कभी साइफर है। अवाम के लिए इनके पास टाइम नहीं है। आज जितने सेशन होते हैं अवाम का कोई नहीं सोचते हैं। जनाब चेयरमैन, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं बाय रोड आ रहा था तो एक जगह पर आटे की वजह से बंद था रोड। मैं जब गया उन्हें जब पता पड़ा कि सेनेटर है, यकीन जाने हम सियासतदानों को ना उन्होंने मां छोड़ी ना बहन छोड़ी, गालियां दी। जनाब चेयरमैन, मैं आपको खबरदार करता हूं, इन तमाम हुक्मरान बेंचेस और अपोजिशन वालों को, कि इस तरह से अगर एक दूसरे की टांगे खींचते रहे, वो दिन दूर नहीं जब हमें अवाम गंदे अंडे और जूतों के हार पहनाएंगे। अगर ये इन्होंने इस तरह से नहीं किया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। मैं हैरान हूं, हमारे बलोचिस्तान में जहां पर पर्दादार खवातीन है, वो भी एक एक थैले के लिए ट्रकों के पीछे भाग रही हैं। थर पार कर में 2 लोग एक आटे के थैले के लिए मर गए भीड़ में। तो जनाब चेयरमैन, मैं तो हैरान हूं कि हमारे इतने बड़े अकाबरीन बैठे हुए हैं। हमारी ये नाहलियां, मैं नहीं कहता मौजूदा हुकूमत और गुज़िश्ता हुकूमत की नाहलियों की वजह से ये तमाम हमारे मुल्क में मुआशी बहरान आया है। और मैं कहता हूं कि इस मुआशी बहरान को हल करने के लिए, इस मुआशी बहरान को जो हल करने के लिए अपोजिशन और हुकूमत को मिल बैठकर इस चीज के लिए एक कौमी डायलॉग करना चाहिए, वरना तारीख हमें माफ नहीं करेगी। और मैं बताऊं, यही अवाम हमें यहां से जिल्लत में इस तरीके से निकालेगी। फिर आप लोग पछताएंगे। आपकी ना हुकूमत होगी ना ही अपोजिशन होगी, और अवाम अपना फैसला खुद करेगी। थैंक यू जी। मिस्टर चेयरमैन, मैं एक तो आपकी तवस्सुत से जो कराची के इंतखाबात हुए हैं और उसके अभी तक 25 घंटों से ज़्यादा हो गए हैं, उसका रिज़ल्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मिस्टर चेयरमैन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, शहरक है, हमारा माशी हब है, और बड़े अरसे के बाद बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेशर से हो रही। ये बदकिस्मती है कि हमारी जमहूरी हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को पिनपने नहीं देती, और इस इलेक्शन में भी जो कराची हैदराबाद में हुआ है, आखिर वक्त तक इंतहाई एक गैर यकीनी की कैफियत थी, लेकिन उसके बावजूद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कराची और सिंध की हद तक जो है वो पुरअमन हुआ। अब मेरी दरख्वास्त ये है कि जिसको भी मैंडेट मिला है और जिसको भी आवाम ने राय दी है, एक गैर जानिबदार अंदाज से, एक फेयर, एक ट्रांसपेरेंट अंदाज से, जो फॉर्म 11 है, फॉर्म 12 है, उस पर ऑफिशियल रिजल्ट फौरी तौर पर जारी कर दिया जाए, वरना ऑलरेडी जो जमहूरियत के ऊपर एक अदम एतमाद की एक कैफियत है, इसमें इजाफा होगा। और उसके नतीजे में जो बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई, तो इससे जमहूरियत का एतमाद उठ जाएगा। तो मेरी ये दरख्वास्त है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वो डिजर्व करता है कि उसने जिसको भी मैंडेट दिए हैं, वो जो भी हैं, उनको उनका ऐलान कर दिया जाए, उनको काम करने दिया जाए। दूसरी बात, एक मिनट में सिर्फ मिस्टर चेयरमैन, जो हक दो तहरीक है बलूचिस्तान के अंदर, और उसमें जो 2021 नवंबर में उन्होंने धरना दिया था, सूबाई हुकूमत ने उनके मुतालिबात तस्लीम कर लिए थे और उनका आपस में एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मिस्टर चेयरमैन, फिर उन्होंने वो मुतालिबात उठाए और उन्होंने अपनी तहरीक और धरना शुरू कर दिया, और तकरीबन 2 माह तक धरना दिया था। मुतालिबात क्या है मिस्टर चेयरमैन? लापता अफराद को बाजियाब किया जाए, ट्रॉलर्स की बदमाशी को खत्म किया जाए, मंशियात के अड्डों को खत्म किया जाए, बॉर्डर ट्रेड की इजाजत दी जाए, स्कूलों और घरों के ऊपर से चेक पोस्ट जो हैं वो खत्म कर दी जाए। अब सीपेक अगर पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तो इस बात की जरूरत है कि हक दो तहरीक जो मौलाना हिदायतुर रहमान और उनके साथी हैं,
ان کے مطالبات جس کو پہلے ہی تسلیم کیا ہے صوبائی حکومت نے, اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا جائے. گوادر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا, گوادر میں چاونی تعمیر ہوئی ہے, اور گوادر جو ہے وہ سی پیک کا جومر اس کو کہا جاتا ہے, لیکن گوادر کے عوام کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا. تو مسٹر چیئرمین, اب حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ فسطائیت ہے اور یہ فاشزم ہے, اور یہ جمہوری آواز کو دبانا ہے, اور یہ جو لوگ اپنے حق کے لیے اٹھتے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوا, اس دن کور کمانڈر جو ہیں وہ گئے تھے گوادر, اور ان سے بیان منسوب ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے جلسے کیے, مظاہرے کیے, دھرنے دیے, میں ان کے ٹانگیں توڑ دوں گا. حضرت آپ کون ہے کہ ٹانگیں توڑ رہے ہیں؟ یہ جلسہ کرنا, جلوس کرنا, دھرنا دینا, یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کو تو کانسٹیٹیوشن نے پروٹیکٹ کیا ہے. ایک کور کمانڈر کیسے ایک پولیٹیکل بیان دے سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل تحریک کے خلاف جو ہیں وہ تشدد کے استعمال کی دھمکی دے اور اس کے خلاف جو ہیں دھمکی آویز رویہ اختیار کرے؟ تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں مطالبہ کرتا ہوں مسٹر چیئرمین کہ گوادر کا یہ آتش فشاں ہے, یہ ولکینو ہے, یہ پھٹ جائے گا تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. اس لیے آپ اس کو خصوصی کمیٹی میں بھیج دیں کہ یہ جو حق دو تحریک کے مطالبات ہیں جس کو تسلیم کیا ہے, صوبائی حکومت نے تسلیم کیا ہے, اس کے بعد ان کے اوپر تشدد کرنا, ان کو جیلوں میں بند کرنا, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو آپ کسی کمیٹی بھیج دیں کہ ہم اس کو وہاں ڈسکس کریں. اور مطالبہ مسٹر چیئرمین, لیکن ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے, فنڈامنٹل رائٹ کا بھی ایشو ہے, اور ہاؤس آف دا فیڈریشن بھی ہے. تو میری یہ درخواست ہے آپ سے.